अर्श न्यूज़ डिजिटल प्लेटफॉर्म मैं हूं आप। जिस तरह से बीती रात जो है वो पीएसआई बख्शीनगर के उन पर जो है वो हमला होता है और 2 से 3 लोग जो हैं वो इसमें शामिल थे, जो कि एक थार गाड़ी में आते हैं और थार गाड़ी पीएसआई की बाइक के बुलेट बाइक के आगे लगाते हैं और उसके बाद वहाँ पर उतरकर जो है वो टोके जैसे तेज़र हथियार से जो है वो उस पुलिसकर्मी पर हमला कर देते हैं। आप खुद समझ सकते हैं कि यह वाक़या जो है वो पुलिस स्टेशन के बिल्कुल नज़दीक पेश आया, जब पीएसआई नितिन खजूरिया जो है वो थाने के अंदर जा रहे थे और जैसे ही थाने के पास पहुंचने लगते हैं तो कुछ लोग थार गाड़ी में बैठकर आते हैं, जो कि पीएसआई नितिन खजूरिया पर हमला कर देते हैं। अब आप खुद समझ सकते हैं कि वो पुलिस जो कि लोगों की सुरक्षा के लिए है, अब वो पुलिस ही सुरक्षित नहीं है। फिलहाल मैं जानकारी आपको देना चाहूँगा कि सब इंस्पेक्टर पर हमले केस में जम्मू पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां पर पुलिस ने 3 से 4 घंटे के अंदर जो है इस केस को सुलझा दिया है और 2 एक्यूज्ड जिन्होंने टोके बरसाए थे उनको जो है वो कल शाम की है, जहाँ पर पुलिस स्टेशन बख्शीनगर के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर सब इंस्पेक्टर नितिन खजूरिया को गूड़ा मोड़ एरिया में जो है वो कुछ लोगों द्वारा इंटरसेप्ट करके जो है उन्हें अटैक किया जाता है और वहीं पर पुलिस के मुताबिक हमला करने वालों में से ऋषभ और मुन्ना डी और 2 अन्य अनआइडेंटिफाइड लोग शामिल थे। हालांकि ऋषभ और मुन्ना डी को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। इन आरोपियों ने एसआई नितिन खजूरिया पर टोका जैसा शार्प वेपन से जो है वो हमला किया और साथ ही पिस्टल भी माहौल जो था वो बन गया था। इस ब्रूटल अटैक में एसआई ले जाया गया है और जहां उनका मेडिकल ट्रीटमेंट जो है वो चल रहा है और वहीं पर इस मामले को लेकर पुलिस स्टेशन बख्शीनगर में एफआईआर भी जो है वो दर्ज कर दी गई है और कुछ ही घंटों में जो है सीनियर पुलिस ऑफिसर के निर्देश पर स्पेशल टीम्स जो थी वो बनाई गई, जहां पर टेक्निकल एजेंसीज और ह्यूमन इंटेलिजेंस के जरिए आरोपियों की तलाश जो है वो शुरू की गई। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक्यूज को ट्रेल जो है वो निकी तवी एरिया से किया गया। जैसे ही पुलिस टीम्स ने तवी एरिया में एक्यूज को घेरने की कोशिश की अंधेरे का फ़ायदा उठाकर, तो ऋषभ और मुन्ना डी जो है वो भागने लगे, लेकिन भागते वक्त दोनों जो हैं वो फिसल कर गिर गए, जिसमें उन्हें जो है वो चोट आई और जब पुलिस ने मौके पर उन दोनों एक्यूज को अरेस्ट कर लिया, जिसके बाद उनको मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जीएमसी जम्मू लाया गया। पुलिस का कहना है कि फर्दर की 2 जो अननोन सस्पेक्ट्स जिनकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है, उनकी गिरफ्तारी के लिए अलग अलग जगह पर रेड्स और छापेमारी जो है वो चल रही है। पुलिस ने साफ संदेश दिया है कि लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर्स पर हमला करने वालों को किसी भी हाल में जो है वो बख्शा नहीं जाएगा और ऐसे एलिमेंट्स के खिलाफ 0 टॉलरेंस पॉलिसी जो है वो अपनाई जा रही है। हम इस मामले पर अपनी नज़रें बनाए हुए हैं और जैसे ही इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी आपको हर नया अपडेट जो है इस मामले को लेकर देते रहेंगे। लेकिन बेहद ही हैरान करने वाली खबर बीती रात वायरल होती है, जहाँ पर पुलिसकर्मी पर ही कुछ लोगों द्वारा जो है वो हमला कर दिया जाता है और उसके बाद पुलिसकर्मी घायल हो जाता है, उपचार चलता है और उपचार के दौरान की तरफ से बयान भी आता है और उन्होंने नाम भी साझे किए थे कि ऋषभ और मुन्ना डी नाम के साथ 2 लोग और थे, जिन्होंने थार गाड़ी मेरी बुलेट बाइक के आगे लगाई, उसके बाद मेरे पे टोकों से हमला कर दिया, जिसके बाद घायल हो गए और घायल होने के बाद उन्हें उपचार के लिए जीएमसी जम्मू लाया गया। हालांकि 2 लोगों को पकड़ लिया गया है, 2 लोग अभी भी फरार हैं, उनकी रेड्स छापेमारी जो है वो इस समय चल रही है और जल्द उम्मीद है कि जल्द पुलिस इन दोनों लोगों को भी पकड़ लेगी। फिलहाल देखते रहते हैं, कैमरा पर्सन अश्विनी के साथ दीजिए इजाजत, नमस्कार।